Hello students, good morning. Today in standard 9th mathematics I am going to explain chapter number 13. In chapter number 13 में हम आज सोल्व करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 13.2. एक्सरसाइज 13.2 में जो बताया है वो सिलेंडर के बारे में बताया है. मैं तो आपको ये पहले सिलेंडर समझा देती हूँ कि सिलेंडर में वो टॉप एंड बॉटम वो है सर्कुलर. तो टॉप एंड बॉटम का एरिया होता है इसका सर्कल का एरिया है. सर्कल का एरिया आप जानते हैं पाई आर स्क्वेयर. तो इसका टॉप और बॉटम का एरिया होगा पाई आर स्क्वेयर. इसको हम रेडियस से डिनोट करेंगे तो इसको रेडियस बोल देंगे. और इसकी हाइट टोटल हाइट कितनी है इसको हम हाइट एच लीजिए हाइट के लिए. कर्व सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया सी ए से मैं शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. 2 पाई आर इसका सरकमफरेंस होगा. इसको मैं यहाँ कट करके ओपन करके बताऊँ तो ये लेंथ जो होगी वो 2 पाई आर मीन्स वो ऊपर जो सर्कल दिया है इसका सरकमफरेंस इसका पेरीमीटर 2 पाई आर होगा और इसकी हाइट एच है. तो ये आपका हो गया रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं एल इंटू बी. तो इसका आंसर आएगा 2 पाई आर एच. इसको हम कट करते हैं फोल्ड कर लेते हैं और इसका सिलेंडर बना लेते हैं तो भी इसका एरिया चेंज नहीं होता. इसीलिए 2 पाई आर एच इसका एरिया है. कर्व सरफेस एरिया वो साइड का एरिया. जब हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया मीन्स टी ए से तो इसमें बॉटम एंड टॉप भी इंक्लूड होगा. तो इसका एरिया है सर्कल से बनेगा. इसका एरिया है पाई आर स्क्वेयर. पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर मीन्स 2 पाई आर स्क्वेयर इज एड इन द कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच. देयरफॉर वी कैन राइट दैट 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर. इस दोनों टर्म में से हम 2 पाई आर निकाल लेते हैं तो कॉमन बचता है एच प्लस आर. तो स्टूडेंट्स हमने दो फॉर्मूला ईयर फाइंड कर ली. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच and total surface area of cylinder is equal to 2 pi r into bracket h plus r. अब हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन पढ़ेंगे. द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 centimeter is 88 centimeter square. Students, here given is curved surface area means CSA. Find the diameter of the base of the cylinder. Diameter find करने से पहले हम इसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं. डायमीटर फाइंड करने से पहले हम इसकी रेडियस निकाल लेते हैं कि रेडियस कितनी है. तो स्टूडेंट्स पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी दिया हुआ है डेटा वो लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हियर गिवन एच ई हाइट एच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड 2 पाई कर्व सरफेस एरिया ACS is given 88 centimeter. Formula of CSA is equal to 2 pi RH is equal to 88 centimeter. So R is equal to 88 upon 2 into pi into H is equal to 88 upon 2. पाई की वैल्यू लेनी है हमको 22 अपॉन 7 एंड हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 88 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 14. ये डेनोमीटर का डेनोमीटर है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा. अब हम कट करेंगे 22 2 जार 44 44 2 जार 88 2 and 7 cut here then we can find r is equal to 1. So students हमने फाइंड कर लिया वैल्यू ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. नाउ वी फाइंड द डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर. तो डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर. 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर
वो जो हमने मिला 2 सेंटीमीटर वो हमने फाइंड किया डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले आप 2 टाइम्स क्वेश्चन रीड कर लीजिए। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक कोस्ट ऑफ सिलिंडरिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। ये हाइट दी गई है 1 मीटर एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स हियर गिवन हाइट इन मीटर, सो वी कन्वर्ट हाइट इनटू सेंटीमीटर बिकॉज हियर डायमीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। जो आपको सेंटीमीटर में आंसर चाहिए तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और जो मीटर में आंसर चाहिए होता है तो 140 सेंटीमीटर का हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम द मेटल शीट। हाउ मेनी स्क्वेयर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो इसमें हम कितनी सीट चाहिए होती है वो फाइंड करना है। तो हमको फाइंड करना है पहले टोटल एरिया। तो हियर गिवन एच height is equal to, here given height is equal to 1 meter and diameter is given diameter 140 सेंटीमीटर। मीन्स इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवाइड करते हैं 100 से तो आंसर मिलेगा 1.40 मीटर। क्लियर। ये मिला हमको डायामीटर। अब रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ डायामीटर, सो वी फाइंड d बाई 2 इज इक्वल टू 1.40 मीटर बाई 2 इज इक्वल टू 0.70 मीटर। 0.70 मीटर इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन राइट TSA, total surface area of cylinder is equal to 2 pi r into bracket h plus r. Pi is equal to 22/7 and radius 0.70 plus height is given 1 meter plus 0.70 meter is a radius meter square is equal to 2 into 22/7. Here given point के decimal point, so we write 70/100 क्योंकि यहाँ डेसिमल पॉइंट के आगे 2 वैल्यू दी गई है। 1.70 के आगे हम ये लिखेंगे 70/100। क्लियर। अब ब्रैकेट में जाएंगे तो 1.70 मीटर स्क्वेयर 2 इंटू 22/7 इंटू 70/100। इसका हम पॉइंट निकाल देते हैं तो 170/100। क्लियर। अब हम इसका सोल्व करेंगे इसको तो आंसर आएगा 2 इंटू 22 मीन्स 44/10 इंटू 17/10। आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 44 इंटू 17 करेंगे तो आंसर मिलेगा 748/100। अब हम डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं तो फाइनल आंसर इज 7.48 मीटर स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स हमने जो 7.48 मीटर स्क्वायर फाइंड किया है वो है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमको ये फाइंड करना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये मिल गया। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। 2 सोल्व किया, अब हम 3 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में तो डायग्राम भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल का पाइप है, इसकी लेंथ दी गई है 77 मीटर। आप सभी क्वेश्चन में डायग्राम जरूर ड्रॉ करें, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ किया होता है तो आपको आधा आइडिया आंसर का आ जाएगा। आपको कैसे सोल्व करना है वो सब आइडिया आ जाएगा।
इसलिए पहले डायमीटर ड्रॉ कर लीजिए। मेटल पाइप इज़ 77 मीटर लॉन्ग, तो इसकी लेंथ दी गई है 77 सेंटीमीटर। द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। हियर गिवन डायमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, then radius is equal to 4/2 is equal to 2 centimeter is given. The outer diameter being 4.4 centimeter, इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस के ज़रिए आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर चेंज हो जाता है। तो इसकी थिकनेस के ज़रिए आउटर डायमीटर चेंज है तो इसकी आउटर रेडियस भी चेंज होगी। आउटर रेडियस is equal to 4.4/2 is equal to 2.2 सेंटीमीटर। इनर कर्व सर आपको फाइंड करना है पहले इनर कर्व सरफेस, आपको पहले फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, सेकेंड फाइंड करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड थर्ड टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया तो आपको रिंग का एरिया भी ऐड होगा क्योंकि पाइप की थिकनेस दी गई है 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो पहले हम फाइंड करते हैं इनर सरफेस एरिया। पहला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर पार्ट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर पार्ट इज इक्वल टू 2πRh 2 × 22/7 × 2, क्योंकि इनर रेडियस दी गई है 2 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर है और आउटर रेडियस है 2.2 सेंटीमीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब इनर सरफेस कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं तो इनर पार्ट की रेडियस इंक्लूड करनी है। 2 × हाइट इज़ गिवन 77 सेंटीमीटर। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो 7 11 जार और इस सभी का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर मिलता है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका इनर पार्ट का कर्व सरफेस एरिया आपने फाइंड किया। बॉटम और टॉप इंक्लूड नहीं है इसमें। और हम अब फाइंड करेंगे आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला भी सेम होगी 2π, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। 2.2 सेंटीमीटर इज अ रेडियस ऑफ द आउटर सरफेस एरिया। तो वी फाइंड 2π कैपिटल R H इज इक्वल टू 2 × 22/7। कर्व आउटर सरफेस एरिया की रेडियस है 2.2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज सेम इन बोथ इज इक्वल टू 77। यहाँ भी हम इसका ये पॉइंट निकाल लेते हैं तो 2 × 22 × 22 × 77/7 × 10, क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट निकाल दिया है तो हियर 11 आएगा और ये सभी का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 10648/10 इज इक्वल टू 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 10 is given in denominator, so we put decimal point here, then we find final answer is 1064.8 centimeter square. This is the outer curved surface area of this cylinder. अब थर्ड वाला फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन में दिया है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करते हैं तो इसमें इंक्लूड होगा इसकी थिकनेस ऑल्सो। तो इसकी फॉर्मूला होगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगी यानी 2πRh प्लस 2π कैपिटल RH प्लस 2π कैपिटल R स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर। स्टूडेंट्स ये पहले हम समझ लेते हैं कि इनर जो सिलेंडर होता है और आउटर सिलेंडर होता है तो दोनों की जो थिकनेस आती है वो आपको इंक्लूड करनी है।
तो वो हम इंक्लूड करेंगे। तो इसकी थिकनेस होगी ए रिंग, जो रिंग का एरिया है, तो इसमें दोनों रेडियस इंक्लूड होगी। पाई 2 पाई आर स्क्वेयर इसका भी आएगा और 2 पाई आर स्क्वेयर इसका भी आएगा। देखिए इधर 2 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है आर स्क्वेयर, इसीलिए। तो ये रेडियस आपको इसमें से 2 पाई कॉमन लेते हैं तो आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर आ जाएगा। तो इसके लिए ये फॉर्मूला बन गई 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। इसमें जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 168, जो हमने पहले फाइंड कर लिया है वो हम लगा देते हैं 168 सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 22/7, दोनों रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो 2.2 का स्क्वायर होगा 184। तो आंसर आएगा 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलता है इसका 0.84। इसमें आंसर आएगा 0.84। अब ये दोनों का पहले हम टोटल कर लेते हैं। तो 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22 इंटू इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.84/7। इस सभी का हम सोल्व कर लेते हैं तो फाइनल आंसर हमको इसी तरह मिलेगा 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का टोटल कर लेते हैं तो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन सिलेंडर। क्लियर। तो ये सम थोड़ा लंबा था मगर इसमें 3 क्वेश्चन इंक्लूड हुआ था, इसलिए ये इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई, मगर हार्ड नहीं है, आप कर सकेंगे। इसमें से आपको सिर्फ 4, 5 क्वेश्चन अब करना है। 6 to लेके 11 वो आपको नहीं करना है, वो कोर्स में से निकाल दिया है। तो स्टूडेंट्स आप ये होमवर्क में कर लीजिएगा और मेथड मैंने आपको बताई गई है, तो आप इसके ज़रिए आगे का सम भी सोल्व कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।